हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल टीचिंग होल्डर्स पे। आपके नेट के सिलेबस के हिसाब से 3 क्लासिकल विचारकों की चर्चा की गई है, जिसमें हम कार्ल मार्क्स से संबंधित जितने भी प्रश्न तथा अवधारणाएँ बनती थीं उसकी चर्चा परिचर्चा कर चुके हैं। आज हम क्लासिकल विचारक के रूप में इमानुएल दुर्खिम की चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे अवश्य देख लें और आप अपने हिसाब से अपना नोट्स बनाएं तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा दूसरे के नोट्स पर निर्भर रहने से उतना नहीं बेनिफिट मिलेगा जितना आपको चाहिए। एक बार वीडियो देखिए, इसी से आप अपना नोट्स बनाइए तथा जो भी आपको लगे कि छूट गया हो तो उसे आप कहीं मिले तो बुक से नोट कर लें। लेकिन हमारी यह पूरी कोशिश है कि जो भी हम दे रहे हैं उससे एक भी पॉइंट छूटने न पाए। तो चलिए आज हम इमानुएल दुर्खिम के संबंधित इस अवधारणाओं, उनके बुकों तथा कृतियों और उनके द्वारा प्रतिपादित प्रमुख अवधारणाओं की चर्चा परिचर्चा करेंगे और आप इससे संबंधित नोट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इनका जीवन काल सर्वप्रथम आपको देखना आवश्यक है, ताकि जीवन काल डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के घुमावदार प्रश्न बनते हैं, जैसे इनकी मृत्यु के बाद कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई तथा इनकी मृत्यु के पहले कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई, या इनका जीवन आपको अगर याद रहता है तो काफ़ी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो इनका जीवन काल याद रखिएगा। 1858 से 1917 फ्रांस में हुआ था। 15 अप्रैल सन 1858 को जन्म स्थान फ्रांस तथा मृत्यु 1917 में हुई थी। इनकी कृतियों की चर्चा करते हैं। कृतियों में सर्वप्रथम यहाँ पहले ध्यान रखिएगा कि जो भी इनकी कृतियाँ आई थी, प्रथम 3 कृतियाँ जो आई थी 2-2 वर्ष का उसमें गैप था। यानी प्रथम कृति जो आई थी 1893 में आई थी, जिसका नाम समाज में श्रम विभाजन यानी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 तथा द सुसाइड यानी आत्महत्या नामक पुस्तक 1897 में प्रकाशित हुई थी। तो ये याद रखिएगा, हमने एक क्विज कराया था तो उसमें काफ़ी सारे लोग बहुत ही गलत आंसर दे रहे थे। तो इसका क्रम अवश्य याद रखिएगा तथा आपके लिए यह सन भी याद रखना जरूरी है। यह नेट के पेपर में कईयों बार आपसे इसका कालानुक्रम के अनुसार लगाने के लिए, सेट करने के लिए पूछा गया है। तो प्रथम 3 पुस्तकों तो 2-2 वर्ष के गैप में, यानी समाज में श्रम विभाजन 1893, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895, द सुसाइड 1897। उसके बाद इनकी जो पुस्तक आई थी यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन इसके बाद उनकी पुस्तक मृत्यु के पहले जो थी उसका नाम था द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियन लाइफ, जो 1912 में आया था। तो अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, द रूल्स ऑफ द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो 1912 में इनके मृत्यु के पहले भी वह भी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ मेंशन नहीं है तो उसको ध्यान रखिएगा। अगले स्लाइड में हम और भी काफ़ी पुस्तकों की चर्चा परिचर्चा करेंगे। दुर्खिम की मृत्यु के बाद प्रकाशित होने वाले ग्रंथों यानी पुस्तकों में, जिसमें 3 नाम उल्लेखनीय है। तो यह मृत्यु, अब जो भी पुस्तकों की चर्चा की जाएगी और दुर्खिम की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। तो इसमें एजुकेशन इट्स सोशियोलॉजी फ्रांसीसी भाषा में था, जिसको एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजी 1922, सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी 1924, द एजुकेशन मोरल 1925 में आई थी। तो एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजी 1922, सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी 1924, एजुकेशन मोरल, द एजुकेशन मोरल 1925। यहाँ मेंशन नाम
फ्रांसीसी भाषा में है, लेकिन हमें आपने उसको इंग्लिश लैंग्वेज में बताया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उन्होंने प्रथम अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है, यानी दुर्खिम को प्रथम अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। उन्होंने अध्ययन विधियां क्या थी, ये भी ध्यान रखिए। प्रत्यक्षवाद में अवलोकन, प्रयोग तथा परीक्षण की चर्चा करते हैं, यानी दुर्खिम भी एक प्रत्यक्षवादी विचारक थे। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था जो आपके पेपर में वह नेट हुआ या रेट हुआ या CUT हुआ या PGT हुआ, कई बार पूछा जा चुका है कि किसने तुलनात्मक विधि को अप्रत्यक्ष विधि यानी इनडायरेक्ट मेथड का नाम दिया, तो वह दुर्खिम ही ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया था, जिसमें तुलनात्मक विधि के रूप में अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। इस अप्रत्यक्ष विधि में जिनकी अध्ययन विधि वस्तुनिष्ठ एवं ऐतिहासिक है का प्रयोग किया जाता है। प्रकारवादी विश्लेषण भी थे, सहवर्ती भिन्नता, बहुरूपी विश्लेषण यह उनसे संबंधित प्रमुख बिंदु हैं। प्रत्यक्षवाद की सर्वप्रथम अवधारणा तो आपको रिकॉल होगा कि ऑगस्ट कॉम्ट ने दिया था, लेकिन प्रत्यक्षवाद का प्रयोग दुर्खिम ने भी अपनी रचनाओं में की हैं। दुर्खिम का अनुसार सामाजिक तथ्य में दो प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें वायता एवं बाध्यता होता है। अगली स्लाइड पे अब हम चलने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको सामाजिक तथ्य की अवधारणा और भी स्पष्ट हो जाएगी। तो सामाजिक तथ्य के बारे में दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य व्यवहार या विचार, अनुभव या क्रियाओं का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप से संभव है और जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। यह कथन ध्यान रखिएगा, सामाजिक तथ्य व्यवहार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप से संभव है और जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। यही बाध्यता की परिभाषा थी तथा इस परिभाषा से आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्विज में कराएंगे। अगला परिभाषा दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह प्रत्यक्ष तरीका है, चाहे निश्चित हो या नहीं, जो कि व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता है। ये दोनों परिभाषाएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा खास करके सामाजिक तथ्य की विशेषता भी इन्हीं दो परिभाषाओं से निकाली जा चुकी है। तो इसको आप अपने नोटबुक में अवश्य नोट कर लीजिएगा या इसे कई बार पढ़ लीजिएगा। अब सामूहिक चेतना की बात भी दुर्खिम ने की थी। सामूहिक चेतना, व्यक्तिगत चेतना, सामूहिक प्रतिनिधानों की अवधारणा भी दुर्खिम ने दी। सामाजिक धारा की बात की, यांत्रिक एवं सावयवी एकता की भी बात किया गया है। यांत्रिक एकता, तो यांत्रिक एकता जनजाति समाजों में पाया जाता है जिसमें दमनात्मक कानून का प्रचलन है। जैसे आपने सुना होगा कि आँख के बदले आँख, यही दमनात्मक कानून होता है तथा यांत्रिक समाजों यानी यांत्रिक एकता वाले समाजों की विशेषता थी। यह विशेषता अभी भी जनजाति समाजों में व्यापक रूप से प्रचलित है, देखने को मिलती है। दूसरे स्थान पर दुर्खिम ने सावयवी एकता की बात की है, जो आधुनिक समाजों की एक प्रमुख विशेषता के रूप में उभरी, जिसमें प्रतिकारी कानून यानी आँख के बदले आँख नहीं बल्कि उस कारनामे यानी उस
सामाजिक नियमों के उल्लंघन के प्रति कुछ दंड लगाए जाते हैं जो कानून अपने अनुसार लगाता है, तो इसे हम प्रतिकारी कानून कहते हैं। इसमें दो सामाजिक एकता का उल्लेख दुर्खिम ने अपनी पुस्तक यानी इन दोनों यानी सामाजिक एकता के दो प्रकार कौन कौन से, आंतरिक एकता तथा स्वाभाविक एकता, इन दोनों की चर्चा दुर्खिम ने अपनी पुस्तक सोशल डिवीजन ऑफ लेबर में किया है। तो यह पुस्तक कब आई थी? द डिवीजन ऑफ लेबर या सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, जो 1893 में आया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं दुर्खिम के अनुसार प्रतिपादित श्रम विभाजन के सिद्धांत को देखने की कोशिश करेंगे। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, जो 1893 में आई थी, के द्वितीय भाग में समाज में श्रम विभाजन की चर्चा की अवधारणा को विकसित किया है। इस प्रकार दुर्खिम ने अपनी पुस्तक सोशल डिवीजन ऑफ लेबर में श्रम विभाजन की अवधारणा को या सिद्धांत को प्रतिपादित करने का कार्य किया। इसकी सर्वप्रथम चर्चा एडम स्मिथ ने किया था, यानी श्रम विभाजन का सर्वप्रथम चर्चा एडम स्मिथ ने किया था, जिसे समाज में दुर्खिम ने उतारा। दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकता सादृश्य एवं समानता की एकता है। तो यह कथन दुर्खिम ने दिया था। अब हम अगले स्लाइड पे चलने की कोशिश करते हैं तथा दुर्खिम द्वारा दी गई और अवधारणाओं की परिचर्चा करते हैं। दुर्खिम ने आत्महत्या के सिद्धांतों की भी चर्चा किया है। आत्महत्या से संबंधित वीडियो हमने पहले भी डाल चुका है, तो उसको अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर वहाँ देख लीजिए। वहाँ आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों की विस्तृत चर्चा हमने आपके लिए किया था, तो उसको अगर अभी भी आपने नहीं देखा तो जाकर अवश्य देखें। यहाँ भी हम आत्महत्या की चर्चा करेंगे। आत्महत्या का सिद्धांत, जो उनकी पुस्तक द सुइसाइड, जो 1897 में आई में किया था। दुर्खिम ने लिखा है, यह निश्चित प्रतीत होता है कि कोई भी सामूहिक भावना व्यक्ति को तब तक प्रभावित नहीं कर सकती जब तक कि वह उसके प्रति उदासी न बने रहे। दुर्खिम ने पहले तो आत्महत्या के 3 प्रकारों की चर्चा की, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और आत्महत्या जोड़ा जिसका नाम भाग्यवादी आत्महत्या के रूप में हम जानते हैं। दुर्खिम ने जो पहली आत्महत्या के प्रकारों में सम्मिलित किया उसे हम अहमवादी यानी इगोइस्टिक आत्महत्या सुसाइड के रूप में जानते हैं। अब हम यहाँ इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपको देखना हो तो यह PDF यहाँ वीडियो में ही आप पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो अहमवादी आत्महत्या, दूसरा परार्थवादी आत्महत्या, जिसमें 3 रूप होते हैं: अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या, ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या तथा उदार परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या जैसे कि किसी व्यक्ति का समाज के लिए किया गया आत्महत्या ही परार्थवादी आत्महत्या के रूप में जानते हैं। जैसे जहाज को डूबने के साथ जहाज के कैप्टन का भी डूब जाना, यह परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आता है। अब हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। परार्थवादी आत्महत्या के बाद तीसरे नंबर पे दुर्खिम ने विसंगति या अस्वाभाविक आत्महत्या यानी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में कहें तो इनोमिक सुसाइड की बात की है, जिसमें इस प्रकार की आत्महत्या तब घटित होती है जब व्यक्ति के जीवन परिस्थितियों में अस्वाभाविक यानी एक्सीडेंटल यानी आकस्मिक रूप से परिवर्तन आ जाता है और व्यक्ति उसके अनुकूल
अनुकूलन यानी व्यक्ति उससे अनुकूलन नहीं कर पाता है। इसका परिभाषा हमने आपको उदाहरण के रूप में अपने आत्महत्या के प्रकार नामक वीडियो में दिया है और यहाँ भी उसकी चर्चा करते हैं। तो इसकी बहुत अच्छी परिभाषा है कि एक किसी कंपनी के मालिक का अचानक कंपनी घाटे में चले जाने के कारण की जाने वाली आत्महत्या ही विसंगत या अस्वाभाविक या इकोनॉमिक सुसाइड के रूप में जानी जाती है। यहाँ नोट के रूप में हमने लिखा है कि आत्महत्या के प्रकार में एक चौथा भी बाद में जोड़ा गया जिसे भाग्यवादी आत्महत्या कहते हैं। तो इसकी चर्चा हमने पहले ही कर चुकी है। अब विसंगति यानी जिसको हम नियमहीनता कहें या इकोनॉमिक के रूप में देख सकते हैं। विसंगति की अवधारणा। दुर्खिम ने सर्वप्रथम विसंगति की अवधारणा अपनी महत्वपूर्ण कृति द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो 1893 में आया था में किया है, जहाँ की उन्होंने श्रम विभाजन के सामान्य तथा व्याधिकी परिणामों का उल्लेख किया। ध्यान रखिएगा उसमें श्रम विभाजन के सामान्य एवं व्याधिकी। तो इस प्रकार दुर्खिम ने विसंगति को अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो 1893 में आई थी में सामान्य तथा व्याधिकी परिणामों का उल्लेख किया है। इसकी चर्चा हम अगले एक लेक्चर में विस्तृत रूप से किए हैं तथा उसको आपने नहीं देखा तो जाकर अवश्य देख लीजिए। तो दुर्खिम के अनुसार सामाजिक सिद्धांत, धर्म का सामाजिक सिद्धांत। तो धर्म का सामाजिक सिद्धांत देने का श्रेय भी हमारे दुर्खिम महोदय को जाता है। तो धर्म के सामाजिक सिद्धांत को दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ जो 1912 में आई थी में धर्म के बृहद व्याख्या प्रस्तुत की है तथा धर्म की सामाजिक व्याख्या भी दुर्खिम ने प्रस्तुत की। धर्म के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुट्टा जनजाति का अध्ययन किया है। धर्म के दो रूप दुर्खिम के अनुसार बताए गए थे, साधारण तथा पवित्र धर्म। ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, आप लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं जब प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ साधारण तथा पवित्र धर्म की देने की बात की गई है तो दुर्खिम होंगे, जबकि लोकतांत्रिक तथा पवित्र धर्म की अगर बात की जाए तो वहाँ अलग विचारक आता है। उसकी चर्चा भी हम जब आपको प्रश्न कराएंगे तो उसमें जरूर करेंगे। सीक्रेट तथा प्रोफेन की बात दुर्खिम ने की थी, न कि सेक्युलर तथा प्रोफेन। सीक्रेट तथा प्रोफेन यानी साधारण तथा पवित्र धर्म की चर्चा दुर्खिम ने की है। उन्होंने नैतिक घनत्व का भी अवधारणा का प्रतिपादन या नैतिक घनत्व अपने विचारों में दिया तथा सामाजिक अभियांत्रिकी का प्रयोग भी अपने विचारों में दुर्खिम ने की है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु जो दुर्खिम ने बताई थी यह बहुत ही आपके पीजीटी पेपर के लिए आवश्यक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सामाजिक अकार्य की शारीरिक समाजशास्त्र तथा सामान्य समाजशास्त्र की चर्चा दुर्खिम महोदय ने की है। अब हम अपने अगले स्लाइड पर चलने की कोशिश करेंगे जिसमें दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित प्रमुख पुस्तकों को देखा जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जब उनकी पहली पुस्तक आई जिसका नाम द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो 1893 में आई थी, उससे लगातार 3 पुस्तकें 2-2 साल के गैप में प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रकार द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895, सुसाइड ए स्टडी इन सोशियोलॉजी 1897 और द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 और इंडस्ट्रियल एनालिसिस 1978, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन विथ मॉस यानी मॉस के साथ मिलकर यह पुस्तक लिखी थी जो 1903 में आया था। तो आज का दुर्खिम से संबंधित
यह लेक्चर समाप्त होता है। अगर इसमें हमें लगे कि एक और वीडियो लाना चाहिए तो हम आपके लिए अवश्य लाएंगे। तो हमें आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा तथा अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग होल्डर्स विथ सोशियोलॉजी, तो उसको अवश्य ज्वाइन कर लें। टीचिंग होल्डर डालने के बाद आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।